नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्वागत है आपका द लॉ फैक्ट हिंदी में, LLB सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 CCS यूनिवर्सिटी, और सब्जेक्ट है दोस्तों लेबर लॉ। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, और भारत में औद्योगिक विधायन का प्रारंभिक दौर क्या था, मतलब अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। ठीक है, इसको मोटे मोटे पॉइंट में समझ लेते हैं कि भारत में औद्योगिक विकास मतलब जब भारत में विकास होना शुरू हुआ तो उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। फर्स्ट पॉइंट है 1850 अप्रेंटिस एक्ट, मतलब प्रशिक्षुओं के लिए पहला कानून। पहला जो कानून आया था वो 1850 में आया था। उसके बाद दूसरा कानून आया दोस्तों 1881 में, मतलब 1811। ये था फैक्ट्री एक्ट, पहला औद्योगिक सुरक्षा कानून। ठीक है, और तीसरा श्रमिक सुरक्षा, मतलब वर्कर प्रोटेक्शन, प्रारंभिक श्रमिक अधिकारों की नींव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं कि ब्रिटिश काल के प्रमुख कानून, मतलब कॉलोनियल एरा के की लॉज। ठीक है, की लॉज ऑफ ब्रिटिश एरा। नंबर 1, जब ब्रिटिश थे तो उनके जो उन्होंने मेन कानून बनाए थे वो कौन कौन से थे। फैक्ट्री एक्ट 1883, 8 घंटे का कार्य दिवस स्थापित किया। मतलब जैसे अभी हम देखते हैं ना कि ऑफिस में और फील्ड जॉब में भी ये कि 8 घंटे से ऊपर मतलब अलाउ नहीं है। आप करना चाहो कर सकते हो, आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा मतलब पे मिल रहा है एक्स्ट्रा वर्क करने का। तो ये एक्ट आया था जिसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट 1883, 8 घंटे का कार्य दिवस स्थापित किया गया था। स्टैब्लिश्ड 8 आवर वर्किंग डे। दूसरा बाल श्रम निषेध, मतलब चाइल्ड लेबर बैन। चाइल्ड लेबर जो बैन हम मतलब कई जगह सुनते हैं, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड लेबर कहा जाता है, कि बच्चों के शोषण पर रोक लगाई गई। प्रिवेंटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा महिला सुरक्षा, मतलब वुमेन्स प्रोटेक्शन, महिलाओं के लिए रात्रि कार्य पर पाबंदी। मतलब पहले क्या होता था, महिला रात में भी मतलब उनको ड्यूटी दी जाती थी, तो उसको बैन किया गया। उसको महिलाओं के लिए रात्रि कार्य पर पाबंदी लगाई गई। किसके द्वारा? ब्रिटिश काल के प्रमुख कानूनों के द्वारा। ठीक है, ये उसी टाइम पे अप्लाई हो गया था। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न सुधार एवं श्रमिक आंदोलन, मतलब रिफॉर्म्स एंड लेबर मूवमेंट। ये क्या थे, इसको देख लेते हैं। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, मतलब मजदूर संघों को कानूनी मान्यता प्रदान की। कब? 1926 में। किसके तहत? ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रेड यूनियंस। दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, यह आया था 1929 में। मतलब पहला आया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, दूसरा आया ट्रेड यूनियन एक्ट 1929, मतलब औद्योगिक विवादों के निपटारे की व्यवस्था। मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। फिर इसे देख लेते हैं, श्रमिक अधिकार, जो श्रमिक आंदोलन ये सब हुआ था, ये देख रहे हो ना, रिफॉर्म्स एंड लेबर मूवमेंट। तो जो पहले एक्ट आया 1926 में, फिर 1929 में, और फिर श्रमिक अधिकार मतलब वर्कर्स राइट, जो मजदूर थे, जो कार्यकर्ता थे कंपनी में, फैक्ट्री में, उनके राइट्स। संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज, के मतलब अगर कोई यूनियन में शामिल होता है तो उसको फैक्ट्री कंपनी ऐसे ही नहीं निकाल सकती, उनके संगठित होने की अधिकार की सुरक्षा उन्हें दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात परिवर्तन, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या था, ये देख लेते हैं। जब मतलब स्वतंत्र जब हो गया हमारा देश, उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। जैसे हमने पीछे देखा 1926 में
लाया गया कानून फिर 1929 में। अब देखते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ। तो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकारों की गारंटी, मतलब गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उसकी हमें गारंटी दी गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसमें श्रमिक नियोक्ता संबंधों का नियमन, मतलब रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मतलब श्रमिक नियोक्ता, एम्प्लॉय होता है जो कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, और एम्प्लॉयर होता है जो कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, और एम्प्लॉय होता है जो उसके अंदर काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशन, एम्प्लॉयर होता है जो काम देता है, फैक्ट्री मालिक, और एम्प्लॉय जो उसमें काम करते हैं। ठीक है, फिर आया कारखाना अधिनियम 1948। ये इसमें देखो मेन पॉइंट समझो, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में क्या क्या हुआ। उसके बाद में जो है औद्योगिक अधिनियम 1947 आया, फिर कारखाना अधिनियम 1948 आया, जिसमें कि क्या था, कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार, मतलब इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस कंडीशन, जहाँ पे लोग काम करते थे, जहाँ पे कंपनी में लोग काम करते थे, वहाँ पे उसके कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार। चौथा, श्रमिक कल्याण, वर्कर वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक श्रम संहिता, मतलब मॉडर्न लेबर कोड्स, जो आजकल चल रही है, उसके बाद 1947 के बाद अप्लाई की गई, किसके लिए, मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए। वो देख लेते हैं कौन कौन से थे कोड्स। वेतन संहिता, मतलब कोड ऑन वेजेस, इसमें क्या होता था, न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान, मतलब एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करी गई कि भाई 300 रुपये, 200 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी वाइज, ये कंपनी वाइज अलग अलग होता है, लेकिन एक मजदूरी का जो होता है वो अलग होता है। तो मजदूरी का मिनिमम होता है कि इससे कम आप नहीं रख सकते, तो वो एक डिसाइड हुआ, सरकार ने डिसाइड करा, जैसे आजकल 2025 में मेरे हिसाब से 800 रुपये या 600 से 800 के बीच में मिनिमम वेज है एक मजदूर का। ठीक है, दूसरा क्या डिसाइड हुआ, औद्योगिक संबंध संहिता, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, पहला कोड कौन सा, वेतन संहिता, दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेतन संहिता को कोड ऑन वेजेस, और औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या होता है, नियोक्ता और कर्मचारी संबंधों का मतलब आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। थर्ड वन, सामाजिक सुरक्षा, इसमें क्या होता है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए कल्याण योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी, मतलब वेलफेयर स्कीम्स फॉर ऑल वर्कर्स। तो दोस्तों इतना ही था आज के हमारे क्वेश्चन में, कोई बहुत ज़्यादा इतना कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने अगर देखे तो इसमें कुछ कोड्स थे, कुछ 3 या 2 उसमें एक्ट थे जो सरकार ने बनाए, कुछ बनाए आज़ादी से पहले, कुछ बनाए आज़ादी के बाद, तो हमें वही याद रखना है। बाकी अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ मैं आपको आज हाईलाइट करना चाहता हूँ, हम जो है आपके लिए ये पीपीटी स्लाइड में इसलिए बनाते हैं क्योंकि सबसे आसान तरीका एक अगर होता है किसी चीज़ को पढ़ने का तो पीपीटी स्लाइड्स होती हैं। तो स्लाइड में आपको एक एक चीज़ बोल्ड लेटर्स में दिखाई देती है कि हाँ ये चीज़ है, तो उससे आपको आसानी हो जाती है समझने में। तो रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।